सफदर से पूछा, सफदर से। ये तकरीबन महीने में 1-2 दफा यहाँ आते हैं और आजकल तो यहाँ मुकीम है। मैंने कहा सफदर मुझे बताओ कि ये मोटरवे में आप इस्लामाबाद से मानसरा कितनी देर में पहुंचते हैं? तो सफदर ने कहा कि अगर मैं तेज गाड़ी चलाऊं तो 1 घंटा 20 मिनट, अगर मैं आराम आराम से आऊं तो 1 घंटा 40 मिनट। मैंने 2 घंटे कह दिए। ये मोटरवे बनाया इन गरीबों के लिए, गवादर फोर्ट बनाया है मुखलिसों के लिए। और मैंने पूछा इससे पहले जब मोटरवे नहीं था, और आपसे भी पूछता हूं, जब मोटरवे नहीं था तो कितनी देर में पहुंचते थे मानसेरा? नहीं, कुछ नहीं पता, ऐसे हाथ खड़ा करके बताओ। ऐसे देखो देखो देखो, अगर तो 2 घंटों में पहुंचते थे पहले तो फिर 2 करो, ऐसे ऐसे। 3 में सुने 3 में तो ऐसे करो, 4 है तो ऐसे करो, 5 है तो ऐसे करो। क्या ये 5 में? कहां 5, कहां 1.5 घंटा? नवाज शरीफ को दुआएं तो दो, दुआएं तो दो भाई। अगर नवाज शरीफ रहता, अल्लाह ताला के फजलो करम से, सुनो, मैं बहुत एक सीधी बात करने लगा हूं। अगर नवाज शरीफ को ये जज ना निकालते, ये 5 जज अपने मुल्क के वजीर आजम नवाज शरीफ को ना निकालते, आज इस शहर में मानसेरा में एक खूबसूरत तरीन एयरपोर्ट होता, खूबसूरत तरीन ये शहर होता, और ऐन मुमकिन है कि खूबसूरत तरीन एक मेट्रो बस होती यहां पे। और इस्लामाबाद से लेकर यहां तक, और यहां से लेकर मुजफ्फराबाद तक, सुनो, एक खूबसूरत ट्रेन होती, ट्रेन, रेलगाड़ी, और इसी दौर में होती है 2022 से पहले मुकम्मल हो चुकी होती। ये मैं आपको अल्लाह के फजलो करम से दावे से कह रहा हूं। ये नवाज शरीफ का मंसूबा था, यहां से मुजफ्फराबाद तक मोटरवे, मुजफ्फराबाद से लेके वहां वो जो डैम है हमारा, क्या नाम है, मीरपुर में मंगला डैम तक मोटरवे होती। और आपके पास चॉइस होती कि जब आप कराची लाहौर से आ रहे होते यहां पे मानसेरा, तो आप दीना से यहां मुजफ्फराबाद आते, मुजफ्फराबाद से मानसेरा आते। और ये भी रास्ता, ये भी मोटरवे से, अब तो माशाल्लाह यहां से इस्लामाबाद मोटरवे है, मोटरवे आगे इस्लामाबाद से लाहौर और कराची। और देखें, मेरी बात सुने, मैंने कराची तक मोटरवे बनाने का मंसूबा बनाया हुआ था, वो सक्कर में आके रुक गया। सक्कर में पिछली हुकूमत ने सक्कर से आगे उस मोटरवे को नहीं बनाया। कितना बड़ा जुल्म है ये, पाकिस्तान के साथ कितना बड़ा जुल्म है। नवाज शरीफ ने आके अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क में लोड शेडिंग का खात्मा किया। ना सिर्फ लोड शेडिंग का खात्मा किया, बल्कि बिजली सस्ती फराम की, सस्ती बिजली लोगों को दी, गैस सस्ती दी, लोगों को रोजगार मिला। और पाकिस्तान में जगह जगह मेट्रो बस बनाई, ऑरेंज लाइन बनाई लाहौर में। उसके बाद पाकिस्तान की बिल्कुल एक ओवरहॉलिंग शुरू की हमने। और अगर मैं समझता हूं हमें अपनी हुकूमत की मुद्दत पूरी करने दी गई होती, उसके बाद अगली हुकूमत भी अल्लाह के फजल करम से आपने मुस्लिम लीग को देनी थी। यहां कोई मानसेरा, मैं दावे के साथ कहता हूं, अल्लाह के फजल करम से कोई शख्स, कोई नौजवान यहां पर बेरोजगार ना होता। सबके पास बाइज्जत रोजगार होता, यहां पर हर घराना खुशहाल होता, हर घर में रोशनी के चिराग जल रहे होते। और पाकिस्तान के अंदर एक जमाना था, नवाज शरीफ वज़ीर आज़म था,
आपको याद होना चाहिए, सब्जियां 10-10 रुपए किलो बिकती थी। सब्जियां 10 रुपए किलो बिकती थी या नहीं बिकती थी? और 60 रुपए लीटर तेल था, पेट्रोल था या नहीं था? और घी सस्ता था, चीनी 50 रुपए किलो थी। और उसके बाद आप जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कोई महंगाई नहीं थी, अल्लाह ताला की बड़ी बरकत थी। लेकिन इन जालिमों ने पाकिस्तान का सत्यानाश किया, पाकिस्तान को डगर से निकालकर नीचे गिरा दिया। और आज हम पीछे रहते रहते दुनिया में बहुत पीछे रह गए हैं। रुपया 104 रुपए, डॉलर 104 रुपए पे हमने बांध के रखा हुआ था, आज डॉलर ही कंट्रोल में नहीं आता। और ये सब कुछ ये जो है ये तोहफा, ये बदनसीब तोहफा ये पिछली हुकूमत ने आपको दिया है। नवाज शरीफ तो एक बहुत उम्दा पाकिस्तान छोड़कर गया था, बहुत उम्दा पाकिस्तान छोड़कर गया था या नहीं बोलो? एवं नहीं सजने, कुछ करांगे तो सजणगे। जिन्होंने बिगाड़ना था वो बिगाड़ के चले गए हैं। ये पाकिस्तान के साथ बहुत जुल्म हुआ है। हम नारे तो बहुत लगाते हैं, लेकिन ये जान जोखों का काम होगा इस पाकिस्तान को दोबारा पटरी पे लेकर आना। ये कोई आसान काम नहीं है। ये भाई आपको भी हुकूमत के साथ कंधे से कंधा जोड़ना होगा, दोबारा तामीर करनी होगी इस मुल्क की आपको। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा वालों, आप भी इस झूठे शख्स के झांसे में आ गए। बोलो, आप भी इस झूठे शख्स के झांसे में आ गए? यार वोट तो आपने दिया था, हुकूमत तो यहां थी उसकी। हुकूमत तो खैबर पख्तूनख्वा में उस पार्टी की थी। और मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है, जब 2013 के इलेक्शन हुए, तो जब मैं वज़ीर आज़म बन गया, मौलाना फजलुर रहमान साहब हमारे बड़े अच्छे साथी हैं और बेपनाह इज्जत करता हूं मैं उनकी, बड़ा एहतराम करता हूं। वो मेरे पास आए वज़ीर आज़म हाउस में, मुझे कहते हैं नवाज शरीफ साहब, हमारे पास भी बहुत तादाद है लोगों की, मेंबरों की, असेंबली के मेंबरों की। आप और हमारी हुकूमत, हमारी पार्टी मिलकर खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बना सकते हैं, तो हम बनाते हैं। मैंने कहा देखो मौलाना साहब, आप बिल्कुल वजह फरमाते हैं। अददी एतबार से उनकी पार्टी जो है वो हमसे 1, 2, 3 वोटों से ज्यादा है, तो उनका हक पहुंचता है कि वो गवर्नमेंट बनाए, और वो गवर्नमेंट बनाने का हक हमें उनसे नहीं छीनना चाहिए। इधर उधर हो जाए, वो आप बैठ जाएं, शाबाश। आप यही कह रहे हैं ना आप? शाबाश। आपको मैं नजर आ रहा हूं आपको? बेटा थोड़ा नीचे हो जाए, ये ऊंचे कद वाले जरा नीचे हो जाए। दिल से संभालो, ये मुल्क बचा लो, अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से, मुश्किल से निकालो, मुश्किल से निकालो, ये मुल्क बचा लो, ये मुल्क बचा लो। बहरहाल मौलाना साहब को मैंने कायल किया कि नहीं, हमें उनको मौका देना चाहिए। और देखिए उन्होंने इस सूबे को कितना बिगाड़ के रख दिया है। इस सूबे को पहले से भी बुरे हाल में कर दिया है। और फिर
मैं समझता हूं जी कि इंशाल्लाह अब इस सूबे को संवारने का मौका आया है। हम में से किसी को अब कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा को पाकिस्तान का बेहतरीन सूबा बनाना चाहिए और मानसेरा जो है वो खैबर पख्तून का खूबसूरत तरीन शहर बनना चाहिए। बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? मानसेरा के अंदर मैंने अभी कहा था, मैं सफदर से भी बातें कर रहा था कि मानसेरा में इंशाल्लाह अगर मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट आती है, एक खूबसूरत एयरपोर्ट बनेगा मानसेरा में। और नवाज शरीफ कह रहा है कि इंशाल्लाह एक खूबसूरत तरीन एयरपोर्ट बनेगा इंशाल्लाह। मानसेरा में ट्रेन आएगी, रेलगाड़ी आएगी इंशाल्लाह, जो कराची से चलेगी मानसेरा आएगी और मानसेरा से आगे मुजफ्फराबाद जाएगी इंशाल्लाह। ये ठीक कह रहा हूं मैं कि नहीं कह रहा? बोलो। अगर तो ये मैं नवाज शरीफ जो बात कर रहा है तो फिर हाथ उठा के मुझे बताओ कि ठीक कह रहा हूं। और फिर ये मानसेरा वाली जो मोटरवे जो है ये आगे जाएगी इंशाल्लाह। ये जाएगी आगे बालाकोट, कागान, नरान, बाबूसर, चिलास और गिलगित तक जाएगी इंशाल्लाह। ये भी ठीक कह रहा हूं, ये ठीक कह रहा? बोलो। मंजूर है या नहीं मंजूर है? इंशाल्लाह। एक तो बड़ा खूबसूरत इलाका है आपका, यहाँ पे कौन सा पहाड़ी इलाका है भाई? ये जो अपना जो है जी नहीं, नरान का गांव तो इधर है ना भाई। ये गड़ी हबीबुल्ला की तरफ जो है रास्ते में क्या है, पहाड़ी इलाके को क्या कहते हैं? आप क्या मकामी रहने वाले, आपको भी नहीं पता? ये मकामी लोग मेरे सामने बैठे, मैं पूछ रहा, इनको भी नहीं पता। क्या नाम है यार वैली का? नाम जो पहाड़ी इलाका जो है बाबूसर नहीं, जो इधर जाता है, जो बटरासी। इनको बटरासी का नहीं पता। ये है मानसेरा के रहने वाले। भाई मानसेरा वालों, मैं छोटी छोटी बातें नहीं कर रहा। छोटी छोटी सड़कें जो हैं, ट्रांसपोर्ट जो है वो तो वैसे ही आपका हक है। अगर अल्लाह ने मौका दिया तो इंशाअल्लाह यहाँ पर कॉलेज भी बनेगा, यूनिवर्सिटी भी बनेगी इंशाअल्लाह, और मेडिकल कॉलेज भी बनेगा इंशाअल्लाह यहाँ पे। और दूसरा, यहाँ पे मानसेरा के लिए वाटर सप्लाई जो है उसके लिए शोग्रां से हम पानी लेकर आएंगे मानसेरा में। और इंशाअल्लाह गैस भी आपको सस्ती मिलेगी, इंशाअल्लाह पेट्रोल भी सस्ता मिलेगा, इंशाअल्लाह आपको सब्जियां भी सस्ती मिलेंगी, इंशाअल्लाह आलू मटर भी सस्ते मिलेंगे आपको इंशाअल्लाह। और फिर आपको रोजगार भी अल्लाह के फजलो करम से मिलेगा। आपको अच्छा मुस्तकबिल भी इंशाअल्लाह मिलेगा। नौजवानों के हाथों में कंप्यूटर होंगे, कंप्यूटर। और इंशाअल्लाह नवाज शरीफ अल्लाह के फजलो करम से खुद आके इनके हाथों में कंप्यूटर पकड़ाएगा। अब बड़े नहीं, बड़ी उम्र वाले नहीं, छोटे बच्चे जो यहां बैठे वो हाथ खड़ा करें। मैं जरा जानना चाहता हूं, ठहर जाओ, जो 30 साल से कम उम्र वाले बच्चे बैठे वो हाथ खड़ा करें। 30 साल से कम वाले, 30 साल से कम, नीचे करें हाथ नीचे करें। जो 30 साल से ऊपर वाले वो हाथ खड़ा करें। 30 साल से कम वाले ज्यादा है, 30 साल से कम वाले बहुत ज्यादा है भाई। 30 साल से कम वाले फिर दोबारा करें। बहुत ज्यादा है। मेरा आप सबको सलाम, सबको बहुत सलाम, प्यार और दुआ। और इंशाअल्लाह
अल्लाह के फजलो करम से ये जो मैं आज कह रहा हूं, अल्लाह ताला अच्छा वक्त लाए, हम फिर इंशाअल्लाह ये सारे मामलात की तकमील करेंगे और मानसेरा वालों को उनका हक अदा करेंगे। बहुत शुक्रिया पाकिस्तान। दुआएं देता है वतन का हर गरीब, दुआएं देता है वतन का हर गरीब, हमारे सबके दिलों की धड़कन नवाज शरीफ, हमारे सबके दिलों की धड़कन नवाज शरीफ, तमाम सूबों को लाया। मुस्लिम लीग नून ने पंजाब के बाद आज पड़ाव किया है खैबर पख्तूनख्वा में, यहीं से अपनी बाकायदा मुहिम का भी आगाज किया KPK से। और मुस्लिम लीग नून ने आज मानसेरा में पंडाल सजाया। मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अवाम के लिए जेलें, सोबतें और तकलीफें बर्दाश्त की। उन्होंने कहा कि हज़ारा के अवाम से आज 10 साल बाद मुलाकात हो रही है और अपने दौर में जितने भी तरक्याती मंसूबे थे उनका भी उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मुल्क के हालात देखकर दिल रंजीदा है, अगर मेरी हुकूमत रहती तो पाकिस्तान के ये हालात ना होते। ये मुल्क बचा लो अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से, मुश्किल से निकालो, मुश्किल से निकालो, ये मुल्क बचा लो, ये मुल्क बचा लो, जब कौम पे वक्त कराया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मानसेरा के मेरे भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, आपको आपकी बेटी मरियम नवाज शरीफ की तरफ से अस्सलाम अलैकुम। मानसेरा आलियो के आले तुसदा खैरी नाल हो ना। मानसेरा वालों, मैं आज क्या देख रही हूं, इतनी सर्दी है और मुश्किल से सूरज निकला है, लेकिन वो देखो अभी तक वहां से लोग दीवाना वार जलसागाह में दाखिल हो रहे हैं। दुनिया जानती है कि नवाज शरीफ हजारा से, मानसेरा से मोहब्बत करते हैं और हजारा और मानसेरा नवाज शरीफ से मोहब्बत करते हैं, लेकिन उसका कितना बड़ा सबूत है हजारा वालों, मानसेरा वालों, कि पूरे पाकिस्तान से नवाज शरीफ साहब ने 10 साल बाद अगर इलेक्शन का इंतखाब किया तो मानसेरा से किया। शरीफ साहब को कहा, किसी ने कहा आप बलोचिस्तान से लड़ें, किसी ने कहा आप सिंध से लड़ें, किसी ने कहा पंजाब के फलां शहर से लड़ें, तो नवाज शरीफ साहब ने कहा कि पाकिस्तान पूरा मेरी जान का टुकड़ा है, लेकिन इलेक्शन में मानसेरा से लड़ूंगा। और नवाज शरीफ की आपसे मोहब्बत का इससे बड़ा और क्या सबूत है कि नवाज शरीफ ने कैप्टन सफदर को आपकी खिदमत के लिए वक्फ कर दिया है। और मैं जानती हूं मानसेरा वालों, आप लोग कैप्टन सफदर से बहुत प्यार करते हो, उसकी वजह है कैप्टन सफदर ने, खुदा गवाह है, खुदा लगती बात है, कैप्टन सफदर ने आपकी खिदमत में उसने दिन रात एक किया, ना आंधी देखी, ना तूफान देखा, ना मौसम देखा, एक एक इंसान की मानसेरे वाले की खिदमत में वो हाजिर रहे। और मैं जानती हूं वजीर आजम चाहे नवाज शरीफ साहब हो या शहबाज शरीफ साहब हो, शहबाज शरीफ साहब से अगर और नवाज शरीफ साहब से अगर कैप्टन सफदर ने बात की है तो मानसेरा के तरक्याती मंसूबों की बात की है कि मानसेरा में कोई सड़क बन जाए, कोई हॉस्पिटल बन जाए, कोई कॉलेज बन जाए, कोई यूनिवर्सिटी बन जाए, मानसेरा में गैस आ जाए। और ये मैं बार बार उनसे सुनती हूं कि दूर दराज जो इलाके हैं, तोरगर वगैरह के, वहां सड़क बन जाए कि वहां खवातीन अस्पताल लाते लाते उनकी तबीयत खराब हो जाती है। मियां साहब ने बातें तो सारी कर ली, लेकिन मैं एक दो बातें बहुत जरूरी कहना चाहती हूं और मानसेरा के सामने ये बात रखना चाहती हूं और अपने प्यारे सूबे खैबर पख्तूनख्वा के सामने ये बात रखना चाहती हूं। मानसेरे वालों, खैबर पख्तूनख्वा वालों, खैबर पख्तूनख्वा कोई तजर्बागाह नहीं है कि कोई आए और तजर्बा करके चलता बने।
कोई आए और खैबर पख्तूनख्वा को खराब करके चलता बने। खैबर पख्तूनख्वा जीते जागते लोगों की का सूबा है, ये कोई तजर्बागाह नहीं है। मैं झूठ बोल के आए, धोखा दे के आए कि 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, 50 लाख घर बनाऊंगा, बिलियन ट्री सुनामी आ जाएगा। वो सुनामी बिलियन ट्री मैंने तो कहीं नहीं देखा। देखा है कहीं मानसेरा वालों? वो बिलियन 1 अरब दरख्त लगाने थे और जो लगे हुए थे वो भी उखाड़ के उनकी लकड़ी बेच के खा गए। वो दरख्त माफिया ने जन्म ले लिया। अवाम की भलाई के, आपकी भलाई के सारा जो पैसा था वो सारा इनकी जेबों में गया। रिश्वत का बाजार केपीके में गर्म हुआ, इन्होंने अपनी जेबें भरी, आपकी भलाई का नहीं सोचा। मुझे अफसोस है इस बात का। और आज 10 साल बाद हुकूमत करके निकले खैबर पख्तूनख्वा से। आज मरियम नवाज शरीफ आपको गवाह बना के सवाल पूछती है कि 10 साल में 10 नहीं तो 5 अस्पताल दिखा दो जो तुमने खैबर पख्तूनख्वा में बनाए हो। बनाए 5 सड़कें दिखा दो जो तुमने पूरे खैबर पख्तूनख्वा में बनाई हो। कोई ऑरेंज लाइन 1 दिखा दो जो तुमने खैबर पख्तूनख्वा में बनाई हो। कोई स्पीडो बस, कोई ग्रीन लाइन, कोई खैबर पख्तूनख्वा में बता दो जो तुमने बनाई हो। कोई एक पाकिस्तान का किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट जैसा अस्पताल दिखा जो तो तुमने खैबर पख्तूनख्वा में बनाया हो। कोई पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी जैसा अस्पताल दिखा दो जो तुमने खैबर पख्तूनख्वा में बनाया हो। कोई दानिश स्कूल दिखा दो जो तुमने खैबर पख्तूनख्वा में बनाया हो। कोई स्कूल, कोई हुकूमत का स्कूल दिखा दो, सरकारी स्कूल दिखा दो जो तुमने बनाया हो, इस अवाम के लिए बनाया हो। स्कूल ना सही, एक नई क्लासरूम, एक नया कमरा दिखा दो जो तुमने खैबर पख्तूनख्वा में बनाया हो। और वो मुश्किल से पेशावर की मेट्रो बस बनी जिसको पंजाब में मजाक उड़ा के जंगला बस कहते थे। अल्लाह ताला ने वो दिखाया कि वही जंगला बस इनको यहां पर बनानी पड़ी। लेकिन शहबाज शरीफ ने उस कीमत में 5 बसेस बना दी, मेट्रो बसेस, जिसमें एक पेशावर की बस नहीं बनी इनसे, जो आज भी चलती कम है, जलती ज्यादा है। तो क्या और आज इनसे पूछो कि 5 साल हुकूमत कही है, कोई 5 मंसूबे दिखा दो तो प्रोग्राम से उठ के दौड़ लगा देते हैं, क्योंकि बताने के लिए कुछ नहीं है। तनकीद करते इसलिए कि अपनी कारकर्दगी 0 है, 0 है। क्या है? जिसके पास कारकर्दगी होती है वो दूसरे पे तनकीद नहीं करता, वो अपने मंसूबे गिनवाता है। और ये नवाज शरीफ यहां पर बैठे हैं। अगर ये हुकूमत में पिछले 10 साल में यहां पर हमारे मुखालिफ की हुकूमत थी, 10 साल में अगर एक मंसूबा है जो खैबर पख्तूनख्वा जो दिखा सकता है, जिसका नाम ले सकता है, वो हजारा मोटरवे भी नवाज शरीफ साहब ने बनाई थी। किसने बनाई थी? हजारा मोटरवे के अलावा कोई काबिल जिक्र मंसूबा है तो हाथ उठा के बता दो मुझे, है या नहीं है? तो यहां पर नवाज शरीफ साहब के बदतरीन मुखालिफ की हुकूमत थी, जो सिर्फ सियासी मुखालिफिन नहीं थे, जो जातियात तक उतरते थे। मैं आपके सामने खड़ी हूं जलसे में, आप लोग इज्जत वाले लोग हो, मानसेरा वालों, आप लोग गैरत वाले लोग हो, बेटियों बहनों माओं की इज्जत करने वाले लोग हो। पूरा खैबर पख्तूनख्वा माओं बहनों बेटियों की इज्जत करने वाला सूबा है। आपकी बेटी आज आपसे सवाल पूछती है, क्या ये हमारा कल्चर है कि आप खड़े होकर जलसों में अपनी खवातीन को आवाजें कसो? क्या ये हमारा कल्चर है? क्या ये मानसेरा के इज्जतदार लोगों का कल्चर है? क्या ये गैरतमंद खैबर पख्तूनख्वा का कल्चर है? आज वो जो भी भुगत रहे हैं, मैं उनको कोई बद्दुआ नहीं देना चाहती, लेकिन इंसान के अमाल इंसान को बहुत दूर तक छोड़ के आते हैं, पूरी जिंदगी पीछा करते हैं, कब्र तक पीछा करते हैं। मैं
मैं ये कहना चाहती हूं, आखिर में मेरी बात सुनना, मानसेरा वालों के अच्छे अस्पताल मानसेरा और खैबर पख्तूनख्वा का हक भी हैं। अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेजेस, अच्छी यूनिवर्सिटीज मानसेरा और खैबर पख्तूनख्वा का हक भी हैं। अच्छी ट्रांसपोर्ट सिस्टम, अच्छी मेट्रो बसेस, अच्छी स्पीडो बसेस, अच्छी ग्रीन लाइन, अच्छी रेलवे लाइन, अच्छी ऑरेंज लाइन मानसेरा और खैबर पख्तूनख्वा का हक भी है। अच्छे स्कूल, अच्छी तालीम, अच्छी सेहत की सहूलतें आपका हक भी है। तो खैबर पख्तूनख्वा वालों, मरियम नवाज हाथ जोड़ के आपसे आपकी खातिर एक अपील करती है, अपने मुस्तकबिल का फैसला सोच समझ कर करना। ये आपके मुस्तकबिल का फैसला है। अपने ऊपर रहम करो, खैबर पख्तूनख्वा पर रहम करो और अपने बच्चों पर रहम करो, जिसका मुस्तकबिल आप गलत हाथों में नहीं दे सकते। और मैं नवाज शरीफ साहब को मुबारकबाद देती हूं कि मानसेरा ने अपना फैसला 8 फरवरी की बजाय 22 जनवरी को सुना दिया है। और मानसेरा मुस्लिम लीग नाल लाके यारी तोड़ निभावांगे, मुस्लिम लीग नाल लाके यारी तोड़ निभावांगे, मोरा शेर ते लावांगे। मैं अपने दिल पे हाथ रख के ये गवाही देती हूं कि अभी ये तराना लगा था ना, मुस्लिम लीग नाल लाके यारी तोड़ निभावांगे, ये मैं गवाही देती हूं कि मानसेरा ने अपनी नवाज शरीफ से मोहब्बत हमेशा निभाई है। और सरदार यूसुफ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कैप्टन सफदर साहब, आपका शुक्रिया। और मैं आखिर में ये कहना चाहती हूं कि 8 फरवरी को इलेक्शन है, लेकिन मानसेरा ने अपना फैसला आज 22 जनवरी को पूरे पाकिस्तान को सुना दिया है। तो जरा मानसेरा से आवाज आनी चाहिए कि 8 फरवरी को मानसेरा का फैसला क्या होगा? क्या होगा? नहीं नहीं, आपका एमएनए का कैंडिडेट कौन है, उसका नाम लो। कौन है? 15 और 14 एनए 15 का फैसला क्या होगा? और अब मेरे साथ मिलके नारा लगाना दो। वैसे तो मैं नारा लगवाती हूं तो नवाज शरीफ साहब मौजूद नहीं होते उस जलसे में, लेकिन आज इनकी मौजूदगी में नारा लगा दो, नवाज शरीफ, मानसेरा, खैबर पख्तूनख्वा। और आखिर में पाकिस्तान का नारा ऐसा लगाना कि पूरे पाकिस्तान में आवाज जाए, ये पाकिस्तान है, यहां हमारा जीना मरना है और इंशाअल्लाह पाकिस्तान को तरक्की के रास्ते पे आपके साथ मिलकर दारना है। पाकिस्तान, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। मुस्लिम लीग नून ने